हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। और यह कितना होता है और कब हम लोग इसको चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने सीमेंट के टेस्ट के बारे में बहुत से लेक्चर हमने डिस्कस कर दिया है, वो अगर नहीं देखा है तो आप लिंक आइकॉन पे दिया गया, आप जाके आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा वीडियो लेक्चर एक एक करके देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल का बहुत ऐसा लेक्चर्स है जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, और सिविल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के पेज पे, आप जा कर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो जब हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है, सीमेंट का वर्क होना स्टार्ट होता है, उससे पहले कोई भी कंपनी, हम लोग जनरली घर में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जैसे खुद का घर बनाते हैं तो उसमें चेक नहीं करते, लेकिन अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इंटरप्राइजेज होती है, तो वो क्या करती है, सीमेंट को पहले यूज करने से पहले उसको चेक करती है। और जहाँ पर बना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है सीमेंट का, तो जब एक बैग सीमेंट बन जाता है तो उसके बाद उसका स्ट्रेंथ चेक होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हम लोग मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यूज करने से पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका चेक किया जाता है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। तो यूज करने से पहले हम लोग सारा मटेरियल का चेक कर लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उसी तरह से सीमेंट का भी हम लोग चेक करते हैं। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई भी इंटरप्राइजेज है या बड़ी बड़ी कंपनी है, तो वो क्या करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करती है सीमेंट का। तो सबसे पहले रेशियो लिया जाता है, 1/3 का सीमेंट स्टैंडर्ड गुड पोर्टलैंड सीमेंट लिया जाता है, और सैंड और मोटार का जो रेशियो होता है वो 1 सैंड मोटर का जो रेशियो होता है वो 1:3 के रेशियो में कंसीडर किया जाता है। और फिर उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक किया जाता है वो 3 से 7 दिन के बीच में किया जाता है। तो 3 से 7 दिन के बीच में जो चेक किया जाता है, तो 3 दिन के अंदर जो चेक किया जाता है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम आता है, लेकिन जब 7 दिन के अंदर में किया जाता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कब चेक किया जाता है, जब फुल्ली क्यूरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब भी कहीं पर कंक्रीटिंग होता है या फिर किसी भी तरह का सीमेंट वर्क होता है, सीमेंट सैंड वर्क होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जब 6 7 8 घंटा हो जाता है, 12 घंटा हो जाता है, तो उसमें क्यूरिंग किया जाता है, पानी उसमें पटाया जाता है, ताकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो आसानी से गेन कर सके। तो उसके बाद जब 1 सप्ताह हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, तो 3 दिन में देखा जाता है कि क्यूरिंग के बाद इसमें कितना स्ट्रेंथ गेन किया। तो इसका चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इसके बाद जब चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि एक लिमिट में आ रहा है, तो उसका लिमिट कितना रहता है, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर 3 डेज में होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना, 3 डेज में 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद फिर क्यूरिंग किया जाता है 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक। 7 डेज जब हो जाता है तो आफ्टर क्यूरिंग क्या किया जाता है, फिर से एक बार टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। और जब टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक किया जाता है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आता है वो 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। तो ये सब फुल्ली एपरेटस बेस्ड होता है, और लेबोरेटरी में ही इसका एपरेटस मिलता है। और उसको हम लोग जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो क्रश करते हैं, क्रशिंग मशीन में उसको क्रश करते हैं, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉर्मली हम लोग चेक कर लेते हैं लेबोरेटरी में आसानी से। तो चलिए अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट क्या होता है। दिस टेस्ट इज ए carried out on standard briquettes made of good Portland cement and standard sand mortar in the ratio of 1/3। तो जब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है तो मोटार एंड सैंड का जो रेशियो होता है, वो सैंड मोटार का जो रेशियो होता है वो
1:3 में लिया आता है। सीमेंट कितना लिया आता है 1 एंड सैंड कितना लिया आता है 3। तो इतने के रेशियो में लेकर के हम लोग गुड पोर्टलैंड सीमेंट लेकर के टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो सीमेंट का, तो एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद जो आता है वो 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है एंड 7 डेज के बाद जो आता है वो 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। टू डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ आफ्टर 3 and 7 days of curing should not be less than 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो जब क्यूरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आना चाहिए एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ का 3 डेज के बाद वो 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए एंड 7 डेज के बाद 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। और इसको टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि गुड क्वालिटी का सीमेंट है या नहीं, इससे पता करने के लिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो सीमेंट का टेस्ट हम लोग 5 टाइप से करते हैं। एक फाइननेस टेस्ट करते हैं, दूसरा कंसिस्टेंसी टेस्ट, तीसरा साउंडनेस टेस्ट एंड फोर्थ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट एंड फिफ्थ वन एंड लास्ट वन जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो 4 टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है और लास्ट वन जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।